नमस्कार, राजस्थान दर्शन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम आए हैं धार्मिक तीर्थ स्थल के उद्गम स्थल धाराजी, प्राचीन धाराजी घाट पर। और यहाँ पर स्थित है भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर और मंदिर के मंत्र श्री गंगादास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। तो महाराज श्री, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राम जी महाराज जी, बताइए मंदिर के बारे में, कितना पुराना है और इसकी स्थापना या कितना पुराना, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मंदिर लगभग 350 से 400 वर्ष पुराना है जी। और ये प्राचीन परंपराओं से, हमारी ऋषि परंपरा से इस आश्रम की जो भव्य और दिव्य जो यहाँ की व्यवस्था है, पहाड़ी और टहलियों से घिरा हुआ ये आश्रम है। यहाँ सबसे पुराना प्राचीन जो आश्रम है अपना श्री नागाजी महाराज का, जो कि बहुत ही दिव्य और भव्य आश्रम रहा है, वहां से ये धाराजी की उद्गम स्थली है। यहाँ से हमारे 3 धाराएं पहले से निकलती थी, ऐसा हमें सुनने में आया है। और मैं जब यहाँ शुरू में आके रहने लगा था 2099 में, यहाँ 31 दिसंबर 2099 में यहाँ आया था। उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था, सब वीरान जगह थी। और ये आश्रम नागाजी का आश्रम और यहाँ पे अपना ये आश्रम था। और पहले मेरा ये बगल में था, मैं यहाँ नया निर्माण हो के आश्रम की व्यवस्था वापस से पुनः स्थापित हो गई। यहाँ से 3 धाराओं का उद्गम स्थल हुआ है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो त्रिवेणी का उद्गम स्थल है वो यहीं पे 3 धाराओं का मिलन होता था, इसीलिए त्रिवेणी धाम का नाम त्रिवेणी पड़ा। क्योंकि जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि 3 धाराओं का संगम यानी कि त्रिवेणी। तो एक जो हमारी धारा, मूल जो धारा थी वो नागाजी के यहाँ से इधर से गुजरती थी, एक हमारे इधर से रोड के पीछे से आती थी, और एक आती थी हमारे सामने शमशान भूमि है उसके पीछे, सामने से उधर से, पहाड़ों से उधर से थी। तीनों एक जगह, ये शमशान भूमि है, वहां से इनका एक जगह मिलाप होता था। फिर वहां से आगे ये पानी का विस्तार आगे आगे जाता था। यहाँ से सुनने में आता था कि महाराज श्री गंगादास जी भी जो हुए थे, हमारे हथौरा पंचायत में हुए थे, उनका जन्म यहाँ हुआ था जी। और उन्होंने भी यहाँ आके सबसे पहले महाराज श्री की अपने श्रीमुख से भी एक बार पुस्तक में लिखा था कि उन्होंने यहाँ धाराजी में महाराज श्री के यहाँ नागाजी महाराज जो रहते थे उन जमानों में, तो उनसे दीक्षा लेने का प्रयास किया था। तो उन्होंने कहा भाई गंगादास जी, भाई गंगा सिंह जी उनका नाम था, तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से दीक्षा न लेके आप यहाँ से और अन्यत्र कहीं चले जाओ और आप अयोध्या जाके दीक्षा लेके आओ। तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ आपके श्री चरणों में रह जाऊं तो क्या दिक्कत है? बोले आपके परिवार वाले आसपास में रहते हैं तो आए दिन हमें भी परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। उस जमाने में कुछ संतों का एक समागम आया था, एक टोली आई थी, तो उस टोली में फिर गंगादास, जो गंगा सिंह जी थे, जिनका बाद में जाके गंगादास जी नाम पड़ा, वो यहीं से मतलब जो है नागाजी महाराज के दिशा निर्देश में से यहाँ से उन संतों की टोली में घूमते 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 काठिया वहां अयोध्या पहुंचे थे। और वहां से दीक्षित होने के बाद में फिर वो गंगा सिंह जी से गंगादास जी यहाँ होके फिर बाद में यहाँ आए थे। उन्होंने, सुनने में आता है कि यहाँ मतलब जगदीश सिंह में तपस्या की थी और अन्य जगह भी तपस्या की थी, पर यहाँ जो त्रिवेणी में जो यहाँ गुसाईवाड़ा बोलते थे, आप पहले गुसाईवाड़ा था जो साईवाड़ के अंदर पड़ता था। उस गुसाईवाड़े में यहाँ एक कोई जो है वो रहते थे, संत गुसाई जी महाराज रहते थे। तो वो यहाँ पे उनके और गंगादास जी महाराज की तपस्या इतनी प्रभावी थी कि उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि वो यहाँ पे मतलब रहते थे तो उनके आपस में एक संवाद हो गया। वो संवाद इस बात को लेके हुआ कि कौन ज्यादा प्रभावी है। तो वो कोई कहते थे कोई कमंडल वगैरह कुछ ऐसी कोई बात थी, सुनने में आता है। तो उसमें से मतलब उन्होंने कहा भाई तू इसको अगर भर देगा, हाँ, तो तू यहाँ रहेगा, अगर ये खाली रह गया तुम यहाँ रह। तो गंगादास जी महाराज ने वहां पे उसे मतलब जो है गुसाई जी को हरा के और वहां से उसका प्रस्थान करा दिया। और यहाँ फिर गंगादास जी महाराज ने अपनी तपस्या करके और इस आश्रम का त्रिवेणी धाम को मतलब जो है त्रिवेणी, जो आज पहले गुसाईवाड़ा जो बोलते थे, वो आज धाम के नाम से प्रचलित हुआ। तो महाराज श्री नारायणदास जी के अद्भुत जो चमत्कार थे, और उनकी महाराज श्री को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ महाराज जी को। उन्होंने तपस्या करके उसको धाम की रूपरेखा दी और आज धाम के नाम से
त्रिवेणी धाम के नाम से महाराज जी को जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि महाराज जी की एक परंपरा रही, गौ सेवा, संत सेवा, और आए हुए अतिथि का उन्होंने सदैव सत्कार किया। मैं भी दास भी उनके श्री चरणों में बार बार जाता रहता था, जब भी दर्शन होते थे तो बड़ा आनंद मिलता था। आज भी वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, वो उन्हीं की कृपा से चल रही है। तो महाराज जी अभी जैसे गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है, तो गुरु पूर्णिमा पे आपके मंदिर में क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा में जो हमेशा जो चलता है प्रोग्राम, आए हुए शिष्य जो भी आएंगे वो अपने जो गुरु पूजा वगैरह का जो प्रोग्राम हमारा शुरू से होता है वो होगा। जो भोजन व्यवस्था को जैसे भी बनती आई है शुरू से जब करते हैं वो हमें यहाँ करने का रहेगा। और जो भक्तों का आना जाना रहता है वो गुरु पूर्णिमा पे सभी जगह होता है, तो सब जगह जैसी व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप जैसे जैसे हमारी व्यवस्था होगी उसी हिसाब से हमारी। गुरु पूर्णिमा में भक्तों और श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरु का अर्थ होता है अंधेरे में प्रकाश पैदा करना। अगर आप गुरु का शब्द सही तरीके से मायने में रखते हैं तो गुरु का अर्थ यही है कि आप अंधेरे में जो प्रकाश डाल दे वही गुरु के योग्य है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैं करूं वो तू मत करना, मेरी तरफ मत ध्यान देना, मैं जो तुम्हें कहूं वो तू करना, उसी से तेरा मार्गदर्शन और तेरे को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो उनकी कृपा से आज दास यहाँ श्री चरणों में बैठे हैं। मैं जगत गुरु अग्रदेव आचार्य पीठ जी रेवासा धाम का मेरे पूज्य दादा गुरुदेव जो आज देवलोक हो गए, मेरे दादा गुरुदेव स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का मैं दूसरे नंबर का पोता चेला होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। और ये जो आश्रम है वो रेवासा पीठ के नीचे ही आश्रम है। अभी मैंने 8 मार्च को 26 को यहाँ संतों का सम्मेलन होके और महंताई का भी आयोजन हुआ था। सभी संत महात्मा पधारे थे और दिव्य प्रोग्राम यहाँ आश्रम पे इससे होके यहाँ आश्रम की बहुत भव्यता। और यहाँ आए दिन कोई ना कोई भक्तों के माध्यम से छोटा मोटा प्रोग्राम कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो ये एक कृपा है। और मेरे पूज्य गुरुदेव अंजनी हनुमान जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री हरिकृष्ण दास जी ग्वालियर बाबा सदगुरुदेव भगवान, उनकी कृपा और महाराज श्री नारायणदास जी महाराज की असीम अनुकंपा से मैं इस त्रिवेणी धाम में पिछले 26 वर्षों से लगातार आश्रम में यहाँ इस आश्रम में बैठा हूँ। और जो भी संत सेवा गौ सेवा जैसे भी मेरी जो अतिथि सेवा बनती है वो ठाकुर सेवा में समर्पण भाव से हमेशा मैं करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं त्रिवेणी धाम में ये जो मोयन उद्गम स्थल है जिसको आज धारा जी के नाम से प्रचलित है, तो उस जगह मुझे बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य की बात है। मेरे यहाँ एक जो है महाराज श्री सूरदास जी महाराज का भी यहाँ आश्रम है, उनकी छतरी है यहाँ टीले के सामने। उनकी बड़ी दिव्य कृपा है, उनके श्री चरणों में बैठ के मैं रोज जो है उनकी कृपा प्राप्त है। और उन्हीं के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन से मुझे जो भी कुछ प्राप्त होता है सदगुरुदेव संतों का आशीर्वाद से उनकी विशेष कृपा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस आश्रम में आप लोगों को आना जाना बना रहे और जैसा भी मेरे से सेवा में तन मन से या जैसे भी शरीर से जैसे छोटी मोटी जो सेवा बने वो मैं निरंतर इस आश्रम में चलाने का मेरा जो है संकल्प है वो करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं चाहता हूँ इस आश्रम में समय आने पे मेरा एक मन है कि यहाँ रामधुनी का भी आयोजन हो जी। तो जिससे कि आश्रम में यहाँ एक बहुत ही आप घुमा के अपने कैमरे में दिखाओ, इतना सौम्य यहाँ मतलब जो है अभी श्रावण में तो इतना सुंदर है। मैं जानता हूँ आसपास में जितना जो है वातावरण नहीं होगा उससे ज्यादा वातावरण यहाँ का सौम्य वातावरण है जी। तो मैं चाहता हूँ इस आश्रम पे संतों का तांता बना रहे, भक्तों का तांता बना रहे और जनता का आवागमन बना रहे। यहाँ के जो मेरे जुड़े हैं जो भक्त हैं उनमें से श्री बंशीधर जी फागना जी, इनका विशेष सहयोग रहा है मुझे शुरू से। आप इनको दिखाइए, इनसे बातचीत भी कीजिए, इतने अच्छे आदमी हैं मुझे इस आश्रम में जोड़ने में। और मेरी मतलब जो है यहाँ शुरू से मेरे को यहाँ इस आश्रम के प्रति उनकी सहानुभूति रही है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री सूरदास जी महाराज के कृपा पात्र हैं ये और इनसे दीक्षित है और इनके आश्रम के प्रति इतनी सहानुभूति है कि कभी भी कोई बात हम करते हैं तो हम आपस में समावेश बना के ही कार्य को करने का हमेशा आगे प्रयास रखते हैं। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान स्वामी नारायणदास जी महाराज
जिनको मैं गुरु से भी बढ़कर मानता हूँ। मेरे गुरु जी तो हैं ही हैं, वो तो परम गुरु हैं, लेकिन नानदास जी महाराज की ऐसी अनुकंपा थी, उन्होंने एक दिन मुझे कहा था, बेटा तू करेगा वो भक्तों के और संतों के सानिध्य में जो करेगा वो ठाकुर कृपा से उनके आशीर्वाद से करना, जिससे तेरे को सफलता प्राप्त भगवान ठाकुर जी करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ संतों में। और गुरु रही बात गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जो 12 महीने में एक बार आता है। ये एक महोत्सव ऐसा उत्सव है जो सभी शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में जाके उनका वंदना करते हैं और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन का आगे आगे जो है उनकी कृपा से जो भी वो बोलते हैं वो उनको जो करते हैं, शिष्य करते हैं, उनको बड़ा ही आनंदित और सुख की अनुभूति होती है। गुरु का अर्थ यही है कि वो दूसरे के हृदय में प्रकाश पैदा कर दे, वही गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु तो वो होता है जो हृदय में प्रकाश पैदा कर दे, भक्ति का प्रकाश पैदा कर दे, परमात्मा के श्री चरणों में उनके प्रति श्रद्धा का, विश्वास का प्रकाश पैदा कर दे, वही गुरु कहलाने योग्य है। संतों का तो यही है आज के इस समय में, गौ ब्राह्मण और संत, इनकी सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो सभी ठाकुर जी की कृपा से, जनता जनार्दन के सहयोग से, और आश्रमों की जो भी व्यवस्था होती है वो ठाकुर के पास है, भक्ति के प्रकाश से उत्पन्न होती है। उनकी मतलब श्री चरणों में ठाकुर जी का मैं तो यही कहता हूँ, ठाकुर जी महाराज आप कृपा बनाए रखें। सभी दिव्य मतलब जो है उनकी कृपा से व्यवस्थाएं होती है, सभी पे कृपा बनी रहे, संसार में सभी और सुख रहे, सभी शांति रहे और सभी और मंगल ही मंगल कार्य होते रहे। हम तो यही चाहते हैं, हमारा तो यही भाव है। हम तो यही चाहेंगे कि जनता में सुख की अनुभूति होती रहे और सत्कर्म करेगा उसको सुख की प्राप्ति अवश्य हो। तो महाराज जी जैसे आजकल है ना, जो गुरु तो बहुत है लेकिन अब श्रद्धालु या शिष्य सोचते हैं कि गुरु किसे बनाए, क्योंकि गुरु तो बहुत है लेकिन सदगुरु किसे बनाए। तो आजकल तो बहुत सारे साधु संत आए हैं, तो उसकी असली संत की क्या पहचान है कि उसको गुरु बनाए? देखो, गुरु का अर्थ होता है भाव से। एकलव्य ने तो 24 गुरु बनाए। गुरु जो है द्रोणाचार्य जो तो उनको शिष्य नहीं बना रहे थे। नहीं, पर गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि शिष्य को अपनी तरफ बना ले और उसको सही मार्ग दिखाएगा आध्यात्मिक का और भगवान से मिलाए, उसको सही दिशा में ले जाए। जब तक गुरु में श्रद्धा आपकी नहीं होगी तब तक शिष्य कभी कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग तो गुरु दर्शन ही होता है। गुरु से जुड़ने का अर्थ है कि गुरु अगर सच्चा मार्ग देता है और सही मार्गदर्शन पे उसको चलाता है तो शिष्य को उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो चकाचौंधी की जो दुनिया है ना, आजकल गुरु ही पथ भ्रष्ट है, तो वो शिष्य को क्या राह दिखाएंगे? देखिए, जो जैसा करेगा वो उसका प्रतिलाप वो भोगेगा, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आदमी सच्चाई पे चलेगा, अगर गुरु पे श्रद्धा रखेगा और परमात्मा में उसके पूर्ण रूप से समर्पण जब तक उसके अंदर नहीं आएगा तब तक वो किसी को भी गुरु बना ले, कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई तो यही है कि आप सच्चे हृदय से अगर किसी चीज को मानोगे, जब तक उसके पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पण भाव आपका नहीं होगा तब तक आप कभी भी सफल नहीं होगे। चाहे आप किसी को भी गुरु बना लो, किसी भी संत वेशधारी को गुरु बना लो, गुरु बनाने का अर्थ ये थोड़ी है। गुरु तो अपने माता पिता भी होते हैं। सबसे पहले जन्मदाता तो हमारी जन्मदात्री माता होती है, पिता होते हैं। तो सबसे पहले तो वो हमारे माता पिता है, हमारे गुरु। 3 प्रकार से गुरु माने गए हैं। पहले हमारी जन्मदात्री माता जो हमें जन्म दे के हमें चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ सिखाती है, हमारे माता पिता है। पहले दूसरा हमारा जो है गुरु हमारे शिक्षा गुरु होते हैं और तीसरा गुरु होता है संत होता है। अब आप तीनों की रूपरेखाओं को एक लेके चलोगे तभी आप प्राप्ति हो सकती है सफलता की तरफ। आप किसी के प्रति श्रद्धा रखोगे तभी वो आपको सफल मतलब आगे। पर महाराज जी वो केवल अपने शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं, वो कल्याण के मार्ग पे नहीं ले जा सकते। कल्याण के मार्ग पे तो एक सदगुरु ही ले जा सकता है। कल्याण के मार्ग पे आप जब जाओगे जब आप गुरु निर्देशन में चलोगे। ठीक है, उनका दायित्व माता पिता का बच्चे का पालन पोषण कर दिया, गुरु का है तो शिक्षा दे दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कुछ बात बताई या मुझे कोई भी गुरु मंत्र दिया, अगर मैं उस पे अमल नहीं करूंगा या मैं उसका जाप नहीं करूंगा, मैं ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखूंगा
तो मेरा फिर क्या, मेरा उद्धार कैसे होगा? जब मेरा स्वयं का उद्धार नहीं होगा तो जनता का उद्धार कैसे कर सकूंगा? तो जो गुरु कहे सो करे, गुरु करे सो में शिष्य को नहीं करना चाहिए। सही बात है। आजकल तो जो समय है वो इस चकाचौंध की दुनिया में ऐसा है कि आजकल जो जितना बड़ा दिखता है उसको लोग उसके हाँ, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि बाकी कोई ऐसा भी नहीं जो होना भगवा वेश पहन लेता है, चकाचौंध में जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है, गाड़ियों में मेंटेन करता है, देखो ये तो जनता लोग की सेवा है। उसी को ज्ञानी विद्वान समझ लेते हैं और उसी से दीक्षा दे देते हैं। जनता ही उसको पनपाती है, जनता ही सारे काम करती है। अगर जनता सहयोग नहीं करती है तो संत के पास कहां से आएगा? संत तो किसी से मांगने जाता नहीं है। संत के प्रति, अगर गुरु के प्रति किसी की श्रद्धा हो गई कि साहब मेरे गुरु जी को गाड़ी दूंगा, तो वो दे तो देता है, उसकी व्यवस्था भी कैसे करता है वो तो वो जानता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो जितना, मैं तो एक ही बात जानता हूं, जो जैसा करेगा वो भोगेगा। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं आना चाहिए कि मैं किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हम तो यही जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु में साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। अर्थात गुरु जी जो आदेश दिए हैं, गुरु जी ने जो गुरु मंत्र हमें दिया है, गुरुओं ने जो हमें दिशा निर्देश दिए, उसका पालन करने का हमें जरूर प्रयास करना चाहिए और उसमें अमल करना चाहिए। मैं किसी की निंदा और मैं किसी के तार्किक विचार पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, ना मैं उसके विषय में कोई खंडन करना चाहता हूँ। संत है, संत भेष सबके लिए समान है। जो परमात्मा का भेष है वो भगवान का भेष है। तो इसलिए मैं तो सबसे, अगर कोई गलती से कोई बात भी निकल जाए तो मैं तो भगवान से माफी चाहता हूँ कि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो छोटा सा दास हूँ, मेरा क्या है इसमें? मैं भी उसके सिर चरणों में बैठा हूँ, इसलिए मैं किसी के प्रति किसी प्रकार की तार्किक विचारधारा नहीं रखता हूँ। तो देखे गाइस, महाराज जी के बहुत अच्छे विचार लगे। महाराज जी किसी से भी ईर्ष्या या इसी तरह की बात नहीं करते। महाराज जी का संक्षेप में यही कहना है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। तो महाराज जी अभी जैसे गुरु पूर्णिमा पे कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? गुरु पूर्णिमा पे आपका? हमारे यहाँ एक ही दिन का कार्यक्रम रहेगा। उसी दिन? हाँ। तो आपके शिष्य वगैरह आएंगे जो? हाँ, जो भी जो जुड़े हुए आश्रम से हैं वो सब लोग आते जाते हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आप तो हमारे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से सेवा भाव का काम देखते हैं या ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो बंशीधर जी से मिलवाते हैं। बंशीधर जी के, आओ बंशी जी, आपके दो विचार बताओ, कैसा लगता है आपको यहाँ सेवा करके भगवान की और हमारे महाराज श्री की? बताओ, खुश हो आप? खुश है। हाँ जी, बंशी जी आप बताओ, ठाकुर जी की सेवा करके कैसे लगता है आपको? बढ़िया लगता है। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? मैं रह रहा हूँ, ये जब से आए तब से ही रह रहा हूँ। कितने साल हो गए? वैसे तो 26 साल हो गई। तो देख लो गाइस, 26 साल से बंशी जी भगवान ठाकुर जी की और महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं और आज ये बहुत खुश हैं। सब प्रकार से संपन्न है, कोई कमी नहीं है। सब प्रकार, और यहाँ पास में ही रहते हैं। धनदाने से बेटे पोते खुशहाल परिवार है और खुद भी आते हैं। बहुत पूरा परिवार, अकेले नहीं है, पूरा फैमिली जुड़ी हुई है, पूरा परिवार का सानिध्य प्राप्त है। शुरू से, जिस दिन से मैं आश्रम पे आके बैठा हूँ तब से आज तक का भाव है हमारा, जैसे भाव होता है ना। कैसा भाव बताओ हमारे दर्शकों को बताओ। बढ़िया भाव है, महाराज के पास आ जाते हैं हमारे। महाराज बढ़िया है।